चलिए दोस्तों, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा बताया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें से ये जो सतह है इसको हम दर्पण कहेंगे, और ये जो हमने ऐसे लाइनिंग किया हुआ है इसका मतलब है कि एक सतह जो है पेंट किया हुआ है, रंगीन किया हुआ है, और दूसरी सतह जो इधर है ये चमकदार है। ठीक है, और इधर पेंट किया हुआ है। इसको क्या कहेंगे हम? दर्पण। दर्पण का नाम हमने दे दिया है MN। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से, ठीक है, किसी भी प्रकाश स्रोत से ये जो किरण आ रही है वो दर्पण के ओ बिंदु से टकराकर इधर जा रही है ना। तो आ रही बिंदु को, आ रही किरण जो है उसको हम क्या कह रहे हैं? आपतित किरण। और दर्पण के सतह से टकराकर जो जा रही है उसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण, है ना। और इसके बीच देखिए एक अभिलंब है ना, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। ठीक है, ये है अभिलंब, और ये अभिलंब इन दोनों को क्या करता है? बराबर भागों में बांट रहा है। किसको? आपतित किरण और परावर्तित किरण को क्या कर रहा है? बीच से दो बराबर भागों में बांट रहा है ना। तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा था कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरण को कहेंगे आपतित किरण, और दर्पण की सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को कहेंगे हम लोग परावर्तित किरण, है ना। और इसके बीच में एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। ठीक है, जो इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है ना, जिनसे हम एक को कह सकते हैं आपतन कोण और दूसरे को कहते हैं परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पर ये I लिखा हुआ है और ये है R। I का मतलब हुआ इंसिडेंट एंगल और R का मतलब हुआ रिफ्लेक्ट एंगल, है ना। तो यहाँ पर समझ गए आप ये कि I का मतलब क्या हुआ? इंसिडेंट एंगल, और R का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्ट एंगल। इसलिए हम लोग इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण को I से डिनोट कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट एंगल को R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण, और इसको कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये परिभाषा समझ लीजिए कि अभी हम प्रकाश परावर्तन के नियम नहीं बता रहे, ये मैं डायग्राम बता रहा हूँ। आपतित किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरण को आपतित किरण कहेंगे, और किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरण जब किसी सतह से टकराकर जाती है, ठीक है, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। अब है आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, ओके, ये डायग्राम है। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आप कहेंगे 2 नियम है। तो पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों क्या है? बराबर है। दूसरा पॉइंट है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते। देखिए आपतित किरण, है ना, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये है आपतन बिंदु जहाँ पर दर्पण का ये जो पॉइंट है, ये जो भाग है, इसको कहेंगे बिंदु। ठीक है, तो आपतित किरण, है ना, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो अभिलंब है ना, और परावर्तित किरण तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हुए। बराबर, इसमें कोई भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। पहला क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ओके, चलिए।